क्या आप जानते हैं कि बदतमीज इंसान को जवाब देना आपकी जीत नहीं बल्कि खामोशी असल ताकत होती है। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो सबसे बड़ी गलती क्या है जो आप फौरन कर देते हैं? हर बदतमीज शख्स ताकतवर नहीं होता, अक्सर वो अंदर से कमजोर होता है मगर लोग समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि बदतमीज इंसान आपको क्यों चुनता है? अगर आपने ये 3 तरीके सीख लिए तो कोई भी बदतमीज इंसान आपको कभी परेशान नहीं कर सकेगा। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा देखा है जब आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन फिर भी कोई शख्स आपसे बदतमीजी कर देता है? उसकी आवाज ऊंची होती है, अल्फाज सख्त होते हैं और उसके अंदाज में एक अजीब सा गुरूर होता है, और उस लम्हे आपके अंदर एक आग भड़क उठती है। दिल चाहता है कि फौरन जवाब दें, उसी लहजे में, उसी अंदाज में, शायद उससे भी ज्यादा सख्त अंदाज में, ताकि उसे पता चले कि आप कमजोर नहीं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो समझते हैं कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना ही ताकत है, हालांकि हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है। जब आप किसी बदतमीज इंसान की जुबान में बात करते हैं तो आप जीत नहीं रहे होते, आप उसके खेल में दाखिल हो रहे होते हैं, और वहां उसूल उसके होते हैं, जीत भी अक्सर उसी की होती है। आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, हर बदतमीज इंसान असल में ताकतवर नहीं होता। अक्सर वो अंदर से टूटा हुआ होता है, परेशान होता है, अपनी जिंदगी से नाखुश होता है, और उसे अपने अंदर का बोझ कहीं ना कहीं निकालना होता है। वो अपने मसाइल हल नहीं कर पाता, इसलिए वो दूसरों पर अपनी झुंझलाहट निकालता है, और जब आप सामने होते हैं तो वो आपको चुन लेता है। ये आपकी कमजोरी नहीं होती, ये उसकी आदत होती है। अब यहां सबसे अहम सवाल यह है कि आप क्या करें? जब कोई आपसे बदतमीजी करे तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? ज्यादातर लोग फौरन जवाब देते हैं, आवाज ऊंची करते हैं या दिल में गुस्सा भर लेते हैं, लेकिन असल ताकत यहां यह है कि आप फौरन रद्द-ए-अमल ना दें। सिर्फ चंद सेकंड रुक जाएं, एक गहरा सांस लें, अपनी नजरें हटाएं नहीं, लेकिन अपने जज्बात को काबू में रखें। ये चंद सेकंड आपकी पूरी शख्सियत को बदल सकते हैं। यही वो लम्हा है जहां आप खुद को आम लोगों से अलग करते हैं, क्योंकि आम लोग रद्द-ए-अमल देते हैं और समझदार लोग रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करते हैं। जब आप फौरन जवाब नहीं देते तो सामने वाला शख्स थोड़ा सा रुक जाता है, उसे एहसास होता है कि आप उसके कंट्रोल में नहीं आए, और यही वो जगह है जहां ताकत का तवाजुन बदलना शुरू होता है। अब इसके बाद जो आप कहें वो बहुत अहम होता है। आपको खामोश नहीं रहना हर वक्त, बल्कि आपको ऐसा जवाब देना है जो नरम भी हो और मजबूत भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे तुम्हें कुछ नहीं आता, तो आप चीखने के बजाय बहुत सुकून से कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन बात करने का तरीका बेहतर हो सकता है। ये एक ऐसा जुमला है जो लड़ाई को बढ़ाता नहीं, लेकिन आपकी इज्जत को भी कम नहीं होने देता। ये बात याद रखें कि बदतमीज इंसान को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप चीखते हैं, जब आप उलझते हैं, जब आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। तो वो जीत रहा होता है, क्योंकि उसने आपको वही बना दिया जो वो खुद है। लेकिन जब आप सुकून में रहते हैं, जब आप अपनी जुबान पर काबू रखते हैं, तो वो अंदर से बेचैन होता है, उसे समझ नहीं आती कि आपको कैसे हैंडल करे। एक और बहुत अहम बात जो अक्सर लोग नहीं समझते, वो ये है कि हर बात को जाती ना लिया करें। हर बदतमीज जुमला आपके बारे में नहीं होता, अक्सर वो उस शख्स की अपनी जिंदगी का अक्स होता है। उसका गुस्सा, उसकी नाकामी, उसकी बेबसी, वो सब उसके अल्फाज में नजर आते हैं। अगर आप हर बात को दिल पर लेते रहेंगे तो आप हर दिन जख्मी होते रहेंगे। आपको अपने अंदर एक दीवार बनानी होगी, ऐसी दीवार जो हर बात को अंदर ना आने दे। कुछ बातें सुने और वहीं छोड़ दें। हर लफ्ज को अपने दिल में जगह देना जरूरी नहीं होता। ये भी सच है कि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी तवज्जो चाहते हैं, वो आपको भड़काते हैं ताकि आप रद्द-ए-अमल दें, ताकि उन्हें अहमियत मिले। अगर आप हर ऐसे शख्स को जवाब देते रहेंगे तो आप अपनी तवानाई जाया करते रहेंगे। समझदारी ये है कि आप पहचानें कि कहां बोलना है और कहां खामोश रहना है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात खामोशी एक बहुत ताकतवर फैसला होती है। ये एक ऐलान होता है कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारे रवैये से नीचे नहीं लाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खामोश रहें। असल महारत यह है कि आप वक्त और अंदाज को समझें।
कभी नरम जुमला, कभी नजरअंदाज करना और कभी सिर्फ एक मजबूत जुमला, ये सब हालात के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। सबसे अहम चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि असल मुकाबला उस बदतमीज शख्स से नहीं है, असल मुकाबला आपके अपने अंदर से है। आपका गुस्सा, आपका अना, आपकी जल्दी रद्द-ए-अमल देने की आदत। अगर आपने इन चीजों पर काबू पा लिया तो कोई भी बदतमीज इंसान आपको हिला नहीं सकता। याद रखें, बदतमीज इंसान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। असल कामयाबी यह है कि आप उस जैसे ना बने, क्योंकि जैसे ही आप उसके लहजे में आते हैं आप अपनी पहचान खो देते हैं। आपको अपनी शख्सियत को उस मुकाम पर ले जाना है जहां लोग आपके रवैये से सीखें, ना कि आपको देखकर कहें कि ये भी वैसा ही है। और आखिर में बस एक बात दिल में बिठा लें, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो सबको जवाब दे देता है, बल्कि वो होता है जो जानता है कि कब जवाब देना है और कब खुद को बचाना है। आपने ये तो समझ लिया कि हर बदतमीजी का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं और हर बात को दिल पर लेना भी दानिशमंदी नहीं। लेकिन अब एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या हर बदतमीज इंसान को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या हर बार खामोश रहना ही हल है? नहीं, यहां एक बारीक फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बदतमीज लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं और फिर वो अपनी हदें पार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हालात में आपको सिर्फ सब्र नहीं बल्कि समझदारी के साथ मजबूती भी दिखानी होती है। फर्ज करें कोई शख्स बार बार आपसे बदतमीजी कर रहा है, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप हर बार खामोश रह जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ये मान लेता है कि आप कुछ नहीं कहेंगे। और यही वो मकाम होता है जहां आपको अपने अंदाज को तब्दील करना पड़ता है। आपको चीखना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन आपको वाज़ेह होना है। मसलन अगर कोई बार बार तंज करता है तो आप सुकून से सीधी आंखों में देखकर कह सकते हैं, अगर आप बात इज्जत से करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से सुन सकूंगा। ये एक छोटा सा जुमला है, मगर इसमें एक हद खींच दी जाती है। ना इसमें बदतमीजी है, ना कमजोरी, बल्कि एक वकार है, एक खुद एतमादी है। यही वो महारत है जो कम लोग सीखते हैं, और जो सीख लेते हैं वो हर माहौल में अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं। अब एक और बात, कुछ बदतमीज लोग सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि रवैये से भी आपको नीचा दिखाते हैं। वो आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी बात काट देते हैं या आपकी मौजूदगी को अहमियत नहीं देते। ऐसे में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप खुद को साबित करने लगते हैं। आप ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं ताकि सामने वाला आपको तस्लीम करे। लेकिन सच ये है कि जो शख्स आपको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है वो आपके अल्फाज से नहीं बदलेगा। ऐसे मौके पर आपको एक और ताकतवर चीज इस्तेमाल करनी होती है, और वो है कम बोलना। जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ जरूरी बात करते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। लोग आपको सुनने लगते हैं क्योंकि आप हर वक्त खुद को साबित नहीं कर रहे होते। एक और खतरनाक किस्म के बदतमीज लोग वो होते हैं जो आपकी जज्बात से खेलते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी बात आपको चुभेगी और वो वही बात बार बार दोहराते हैं। ऐसे लोगों के साथ सबसे अहम हथियार ये है कि आप उन्हें ये एहसास ना होने दें कि वो कामयाब हो रहे हैं। अगर आपके चेहरे पर गुस्सा आ गया, अगर आपकी आवाज बदल गई, तो वो जीत गए। लेकिन अगर आप वही सुनकर भी पुरसुकून रहें या सिर्फ इतना कहें, ठीक है, और बात खत्म कर दें, तो वो अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो रद्द अमल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब यहां एक हकीकत और समझ लें, जिंदगी में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे, कुछ समझदार और कुछ ऐसे भी जो आपको आजमाने के लिए आते हैं। बदतमीज लोग दरअसल आपके लिए एक इम्तिहान होते हैं, ये देखने के लिए कि आप अपने उसूलों पर कायम रह सकते हैं या नहीं। अगर आप हर बार गुस्से में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल अभी कमजोर है, लेकिन अगर आप हर बार खुद को संभाल लेते हैं तो आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं। और यही असल कामयाबी है। अब एक अमली बात करते हैं। कुछ ऐसे जुमले हैं जो आपको हमेशा ऊपर रखते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही बदतमीज क्यों ना हो। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कह सकते हैं, आपकी राय अपनी जगह, मगर मैं खुद को बेहतर जानता हूं। अगर कोई बार बार बहस में उलझाना चाहे तो आप कह सकते हैं, मेरा मकसद बहस नहीं, बात को समझना है। अगर कोई हद से बढ़ जाए तो सिर्फ इतना कहना काफी होता है,
یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ یہ جملے چھوٹے ہیں مگر ان میں ایک مضبوط پیغام ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جو آپ کو سیکھنی ہے وہ ہے دوری بنانا۔ ہر بدتمیز شخص کو جواب دینا ضروری نہیں، کچھ لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو ذہنی سکون سے محروم کر رہا ہے تو اس سے کم بات کریں، اس سے دور رہیں، کیونکہ آپ کی ذہنی صحت سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، یہ ایک سمجھدار فیصلہ ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم بات، آپ جتنا اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، جتنا اپنے اندر سکون پیدا کریں گے، اتنا ہی بدتمیز لوگ آپ پر کم اثر کریں گے، کیونکہ وہ صرف وہاں اثر کرتے ہیں جہاں اندر کمزوری ہوتی ہے۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں تو ان کے الفاظ صرف آواز بن کر رہ جاتے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا اصل کنٹرول دوسروں پر نہیں، اپنی رد عمل پر ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا، اس دن کوئی بھی بدتمیز انسان آپ کی زندگی کا سکون نہیں چھین سکے گا۔ اور آخر میں بس ایک بات دل میں رکھیں، آپ کا اصل کنٹرول دوسروں پر نہیں ہوتا، آپ کا اصل کنٹرول اپنی رد عمل پر ہوتا ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا، اس دن کوئی بھی بدتمیز انسان آپ کا سکون نہیں چھین سکتا۔ اب آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے جہاں کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہو تو نیچے کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے ہینڈل کیا یا آپ کیا کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ اس ویڈیو میں کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو کسی خاص موضوع پر بنائیں تو وہ بھی کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو آپ کی ہی آئیڈیا پر بنے اور ہم آپ کا نام اور ایڈریس کے ساتھ اسے کریڈٹ بھی دیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا دل سے بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، عزت وہی برقرار رکھتا ہے جو خود کو قابو میں رکھتا ہے۔